प्यारे दोस्तों, हमारे होनहार देश और दुनिया के महान ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बच्चों और उनके माता पिता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को ये पूछिए कि तुम जन्मे हो, बेटी हो या बेटे हो। जानवर भी जन्मते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, बाघ, सिंह, शेर, लोमड़ी, चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े। तो उनसे ये पूछिए कि क्या अगर सचमुच एक इंसान के कोख में पैदा हुआ है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या करके जीवन की यात्रा पूरा करोगे और जाते जाते तुम्हें किस रूप में याद किया जाएगा। दो तरीके हैं। एक तो है इस दुनिया को बेहतर बनाना, एक बेहतर इंसान बन के। और बेहतर इंसान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों, करोड़ों, अरबों रुपये की भरमार हो, बड़े बड़े इमारत, बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़े बड़े सब कुछ हों। उसके लिए आवश्यक है कि क्या एक समझदार, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान इंसान बना, क्या जीवन में सुख शांति से जिया, क्या दूसरों के जीने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, क्या दूसरों को भी खुशहाल देखना चाहा। प्यारे दोस्तों, हमारे समझ में, मेरी समझ में तो ये आता है कि एक अच्छा इंसान बनाइए, और वो इंसान ऐसा जो केवल प्यार करे खुद से पहले, और सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी करे और हमेशा जागरूक रहे, जागृत रहे। ये सोचे कि एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। बड़े सौभाग्य से जन्मा और बड़े ही मुस्तैदी, चुस्ती, सतर्कता से इस जीवन का सही सही उपयोग किया, एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं। शरीर को सर्वशक्तिमान बनाइए, मस्तिष्क को बिल्कुल करुणा में, दया में, सारे ऐसे सुविचारों से सम्मानित करिए, और जाते जाते कुछ ऐसा करके जाइए कि कबीरदास जी की वो पंक्तियाँ आपके लिए बिल्कुल सार्थक हो। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग जो रोएं। प्यारे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के परिधि और परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए त्राहि त्राहि मच रहा है। लोभ लालच की जंजीरों में जकड़ा हुआ यहाँ की जनता प्रगति पथ पर नहीं चल के विरोधाभास की भाषा बोल रहा है। सारे स्वार्थ से प्रेरित हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इस तरह से जकड़ दिया है कि कभी भी वो सच बोलता ही नहीं, कभी भी वो लोगों से प्यार नहीं करता। फिर छोड़ दीजिए, जीव जंतु पशु पक्षी का तो कोई नहीं है भाई। जीव जंतु पशु पक्षियों की तो हत्याएं करेगा। तड़पते तरसते भूखे प्यासे जंतुओं के लिए सोचने वाला कौन है? उसके लिए सोचने वाला तो थे गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध, अब्राहम लिंकन भी कहे थे कि हम अगर जीवन जी रहे हैं तो जितना हक एक वाइट आदमी को जीने का है उतना ही एक ब्लैक को होनी चाहिए। और उससे भी अगर ऊंचा उठ के देखें तो हर जीव जंतु पशु पक्षी जो बेसहारे हैं, भले वो जंगली शेर हो लेकिन वो भी बेसहारे हैं। 2 सेकंड में मनुष्य चाहे तो उनकी नामो निशान मिटा सकती है। उन पर भी रहम करो, दया करो। प्रकृति ने सबों को पैदा किया है, केवल प्रेम करो, और प्रेम ऐसा करो कि विश्व शांति आ जाए। पहले आपके मन में शांति, आपके परिवार में शांति, आपके समाज में शांति, आपके राष्ट्र और देश में शांति, और फिर उस शांति का एक ऐसा सूरज उगे कि पूरे विश्व में शांति हो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य होगा, और इसीलिए उन महापुरुषों को हम याद करते हैं।
भले वो जॉन एफ कैनेडी हों जिन्होंने शांति के लिए हमेशा प्रयास किया, वो इब्राहिम लिंकन हो, या वो महात्मा गांधी हो, या वो फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हों, या वो भगवान बुद्ध हों या विवेकानंद जी हों, विश्व बंधुत्व का नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अयं निजः परो वेतीति गन्ना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् सम गच्छध्वं सम बदध्वं समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सबों का सारांश यही है कि हम सब ऐसी ज़िंदगी जिए कि ये ज़िंदगी कभी भी जा सकती है। इसीलिए एक एक पल एक एक क्षण अपने को ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान बनाने में लगाए। शरीर से सबल मस्तिष्क से विचारवान व्यक्ति करुणा में, दया में, प्रेम में अपने को कभी छोटा नहीं समझे और न दूसरे को कभी छोटा समझे। हम जहाँ हैं, जो हैं, सम्मानित हैं, आदरणीय है। इसी ये जीवन जीने का सचमुच मज़ा होगा। इसीलिए हमारे प्रिय दोस्त मैथिली सकरण गुप्त ने कहा, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, करके विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, और उन्होंने कहा, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही इस पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। प्यारे दोस्तों, एक इंसान बनना हजारों हजारों बादशाह और राजा महाराजाओं से बेहतर बनना है। इसीलिए इंसान बने, प्यार करें, शांति से जिए। सत्य एक ही होता है। अगर कोई सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बह रहा है तो उसके साथ हम भी बह जाएं। कभी भी हम दूसरों के खिलाफ, दूसरों के जीवन में जहर नहीं घोलें। और राष्ट्र तो सर्वोत्तम होता है, देश से तो प्रेम करना ही चाहिए। देश हित में किए गए कदम का समर्थन करें। और अगर हमारे सुविचार अच्छे हैं तो उस विचार को हम दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे देश के माता पिता और होनहार बच्चे इसी रास्ते पर चले। चालाकी काम नहीं आती। इसको मैं इस तरह से समाप्त करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रिय मित्र चार्ली चैपलिन, जिनका निधन 1970 में हुआ था, द ग्रेट डिक्टेटर, उन्होंने एक फिल्म बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था, इन दिस वर्ल्ड देयर इज रूम फॉर एवरीवन, द गुड अर्थ इज रिच एंड कैन प्रोवाइड फॉर एवरीवन, द वे ऑफ लाइफ शुड बी फ्री एंड ब्यूटीफुल, बट वी हैव लॉस्ट द वे. We must help each other. We must care for each other. But greed has poisoned man's soul, has barricaded the world with hate. We hate. We think too much. We feel too little. We have developed a speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives us abundance has left us in want. Modern machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these, life will become violent and all will be lost. यही हुआ है मेरे भाई. ये स्वार्थ, ये पाशविक प्रवृत्ति मनुष्य को एक जानवर बना दिया है, नाली के कीड़े बना दिया है.
किसी तरह से वो दूसरों का विनाश करके दूसरों की बर्बादी पर अपनी इमारत बनाने की चेष्टा कर रही है। जागो हिंदुस्तान के सपूतों, चलो उन पद चिन्हों पर जिन पर महान लोग चले, चलो उन महापुरुषों पर जिन्होंने सत्य न्याय अहिंसा के साम्राज्य बनाने के लिए राक्षसों का भी विनाश किया था। शांति पाने के लिए शांतिमय जीवन हो और अशांतों का विनाश भी करना चाहिए। धन्यवाद।